अगर हम आज के समय में किसी व्यक्ति से ये पूछें कि किस किस को गुस्सा आता है और किस किस को चिंता रहती है और किस को दुख होता है, सोचकर या फिर भविष्य के बारे में सोचकर किस किस को चिंता होती है, तो सभी हाँ कहेंगे। तो भाई, क्या कारण है और हम इससे बाहर कैसे निकलें? तो क्या तरीका है कि जिससे हम टेंशन, चिंता, गुस्सा, अकेलेपन को, इन सभी को ख़त्म कर दें और फिर हम शांति से, खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमें चिंता, तनाव, गुस्सा, ये सब होता क्यों है और हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते। इसलिए उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं, हम उससे थोड़े समय के लिए बाहर नहीं निकल पाते, साक्षी होकर खेल को नहीं देख पाते। ऐसे कहते हैं कि साक्षी होकर अपनी ही जिंदगी परिस्थितियों को देखना। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हमारा मित्र आया और वो हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में हमसे बात करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। फिर हम उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, ये सब तो कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का चक्कर है। अगर उसने तुम्हारे साथ कोई बुरा किया है, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। तो फिर हम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सुझाव देते हैं और समझाते हैं, उसे बहुत अच्छी सलाह देते हैं। मगर जब हमारी बारी आती है, हमारे साथ ऐसा होता है, तो फिर क्या होता है, हम उसमें इतना उलझ जाते हैं कि हमें फिर उन परिस्थितियों से निकलने का कोई हल ही नहीं मिलता है। और फिर देख लो कि हम खुद को ही सही तरीके से एडवाइज नहीं दे पाते हैं, सलाह नहीं दे पाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि उस समय में कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं कि जो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। इसलिए हमें यह सीखना है कि किस तरह से साक्षी होकर, साक्षी दृष्टा होकर हम अपनी ज़िंदगी को, जीवन को देख सकें। इसलिए हमें आज ही एक चीज़ शुरू करने की ज़रूरत है। वैसे तो हमें ये पूरी ज़िंदगी ही करना है, मगर आज से शुरू कर लें, केवल 21 दिनों के लिए। क्योंकि अगर हम 21 दिनों तक किसी भी कार्य को करते हैं तो फिर वह कार्य हमारा सफल होना शुरू होता चला जाता है। जब हमें किसी कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाए तो फिर हम उस कार्य को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं कि हमें ये कार्य करना ही है। क्योंकि अगर हमें उससे फ़ायदा हो रहा है तो फिर वो ज़िंदगी भर चलेगा। फिर हम उसे करते हैं, जैसे हम रोज़ाना करते हैं। भोजन हमारे जीवन का ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि भोजन करने से हमें लाभ होते हैं। हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जब किसी काम को करने से जब हमें फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है तो फिर हम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि पूरे दिन में हमें, यानी इन 24 घंटों के समय में से हमें अपने लिए, खुद के लिए केवल 15-15 मिनट निकालने हैं। और इन 15-15 मिनटों में हम क्या करेंगे तो ये हम आपको आगे बताएंगे। मगर पहली चीज़, आज से ही रोज़ाना 15 मिनट के लिए दिन में 4 बार अलग अलग स्रोत, इसलिए सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह 3 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और रात को सोने से पहले 15 मिनट। तो ये तो हो गए 2, और इसके अलावा दोपहर को या शाम को एक समय फिक्स कर लेना है कि मुझको ये 15 मिनट खुद के लिए निकालने हैं। ये 15 मिनट मुझे खुद को देने हैं। और उन 15 मिनटों में क्या करना है कि लोगों के शोर से किसी शांत सी जगह में चले जाना है,
एकांत में, क्योंकि एकांत और मौन इसकी बहुत ही महिमा है। और अगर हमें एकांत में रहना आ जाए, अकेले नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से फ्रेश होना है, एकांत में रहना है 15 मिनट के लिए, किसी से कोई बात नहीं करनी है, मोबाइल टीवी सब कुछ साइड में कर देना है और फिर उन 15 मिनटों में अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति सोचना बिल्कुल बंद कर देना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनकी क्या सोच है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, जैसी भी परिस्थिति है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो उन 15 मिनटों के अंदर हम जो सोचते रहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, ऐसा क्या होगा, अब क्या हो रहा है, तो उसे बिल्कुल भूल जाना है 15 मिनट के लिए। उन बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना है और 15 मिनट के लिए जो हमारे जीवन में हो रहा है तो उसे स्वीकार कर लेना है, पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है। ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और कहीं ऐसा ना हो जाए। तो उन 15 मिनटों में इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाना है, इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर देना है, फ्रेश कर देना है। फिर चाहे हमारी ज़िंदगी में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो तो उसे हमें केवल 15 मिनट के लिए भूल जाना है, छोड़ देना है, उन पर ध्यान ही नहीं देना है और केवल ये सोचें कि ऐसा समय चल रहा है, ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं। क्योंकि कोई भी परिस्थिति अगर हमारे जीवन में आती है तो वो जाती ज़रूर है, हमेशा नहीं रहती है, हमारे जीवन में हमेशा नहीं रहती है वो। इसलिए इन 15 मिनटों को खुद के लिए निकालो, ये थोड़ा सा समय खुद को दो कि मैं कौन हूँ, मैं एक शांतिपूर्ण ऊर्जा हूँ। इसलिए हम आपको ये 4 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, तो हमें केवल इनको सुनना ही नहीं है, हमें ये अपनानी भी है, खुद पर अपनानी है कि ज़िंदगी की स्थिति कुछ और है और मैं अलग हूँ। क्योंकि मुझे खुशी, ताकत, इसके लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना है, बस मुझे खुद को अनुभव करना है। मगर हम खुद को अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा जो दिमाग है तो ये हमेशा ही भूतकाल, भविष्यकाल, तो इनके बारे में ही सोचता रहता है, हमारा ध्यान केवल इनकी तरफ है। इसलिए जब तक हम दिमाग को इन चीज़ों से बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक हम ये सोचना नहीं बंद करेंगे भूतकाल के बारे में, भविष्यकाल के बारे में, और अपना ध्यान खुद पर नहीं लाएंगे, तो तब तक हम उस पावर को जो कि हम खुद हैं उसका हमें कैसे अनुभव हो पाएगा। इसलिए हम ये 4 तरीके आपको बताएंगे। अगर आप अपना लेते हैं, अगर आपका मन एकाग्र नहीं होता है तो आप इनको लिख भी सकते हैं और 11-11 बार। और अगर आपको लगता है कि आपका मन और बुद्धि आसानी से एकाग्र हो जाते हैं तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या करना है, पहले 2 मिनट के लिए अपने आप को ऐसा महसूस करें कि मैं एक शक्ति हूँ, ऊर्जा हूँ, शांतिपूर्ण ऊर्जा हूँ। और दूसरा क्या महसूस करना है कि मैं पावरफुल एनर्जी हूँ। फिर मेरी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी चल रहा है, हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना है, केवल 15 मिनट के लिए मैं एक शक्ति हूँ, एनर्जी हूँ। इसलिए आप इसकी रोज़ाना प्रैक्टिस करें। 1 बार सुने, 2 बार सुने और 3 बार सुने, और फिर उसके बाद आपको खुद ये महसूस कराना है, खुद को समझाना है। एक तरीका तो ये है
कि हम ये सुने, और दूसरा तरीका है कि आप खुद पर ध्यान देना सीख जाएं, खुद को समझाना सीख जाएं। क्योंकि अगर आप अपने मन को समझाना सीख गए और आप 15 मिनट के लिए बैठ गए शांति से, तो फिर देखना कि आपका अपने मन पर कंट्रोल आता जाएगा। आपका मन आपके कहने में हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। इसलिए हमें ये करना है, पूरे दिल से अपने ध्यान को बाहर से पूरी तरह से हटाकर खुद पर केंद्रित करना है। अपना पूरा ध्यान बाहर की बातों से, बाहरी विचारों से खाली कर देना है, हटा देना है, और अपने पूरे ध्यान को खुद पर ले आना है। मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है, कोई क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और लोग मुझे क्या कह रहे हैं, तो केवल थोड़े समय के लिए इन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल दें। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। और अपने पूरे ध्यान को खुद पर लगाएं और थोड़े समय के लिए अपने दिमाग से सभी नेगेटिव विचार बाहर निकाल दें और भूतकाल और भविष्यकाल को भूल जाएं, केवल थोड़े समय के लिए। यहाँ तक कि आप अपने इस शरीर को भी भूल जाएं कि मेरा शरीर है ही नहीं, जैसे मुझे कोई रोग लगा है, ऐसा है, वैसा है, ये सब कुछ भूल जाएं और पूरा ध्यान खुद पर लगाएं और अपने माथे पर उस एनर्जी को, उस पावर को महसूस करें कि मैं एक पावरफुल एनर्जी हूँ, चमकता हुआ सफ़ेद सितारा, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। मैं केवल शांत, बिल्कुल शांत, कोई भी हलचल नहीं, क्योंकि मेरा असली स्वरूप ही शांति है। और फिर जैसे ही हमारा मन पास्ट फ्यूचर को छोड़ता है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक पावरफुल एनर्जी हूँ, मैं तो केवल उस परमात्मा की संतान हूँ और मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। क्योंकि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं किसी भी तरह की परिस्थिति से आसानी से गुजर सकती हूँ, बाहर निकल सकती हूँ, उसका हल कर सकती हूँ। मेरा मन और मेरी बुद्धि एकदम शांत, और मेरे मन के अंदर किसी के लिए भी कोई ना ईर्ष्या है, ना घृणा है, और ना ही किसी के लिए द्वेष की भावना है, कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरा मन बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है। मैं पॉजिटिविटी से भरी हुई हूँ, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर सर्वोत्तम शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा मेरे अंदर समा रही है। और मेरे अंदर से जो भी नकारात्मक विचार हुए थे, तो वो सभी खत्म होते जा रहे हैं। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली होता जा रहा है, कोई भी बाहरी विचार नहीं है। मैं एकदम शुद्ध होती जा रही हूँ। मेरा मन भी एकदम शुद्ध और एकदम शांत, मेरे मन में कोई भी हलचल नहीं है। मेरे चारों तरफ की वाइब्रेशन शुद्ध होती जा रही है, शांत होती जा रही है। और ये एनर्जी, ये पावर मेरे पूरे घर में ही फैलती जा रही है। और जो मेरे आसपास लोग हैं, तो उनको भी बिल्कुल शांत, शुद्ध और शक्ति के वाइब्रेशन मिल रहे हैं। मेरा अरा शुद्ध हो रहा है, काले की जगह सफ़ेद।